हाय गाइस, और आज के वीडियो का टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज या मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। देखिए, क्लास 12th की बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 11 यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज और कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में बताया गया है। और अगर मैं बात करूं मार्केटिंग मैनेजमेंट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की, तो देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट एग्जाम में आपको 10 नंबर की वैल्यू रखता है, लेकिन सच में मार्केटिंग मैनेजमेंट 10 नंबर से बड़ा चैप्टर है, क्योंकि 12th क्लास में जो आप प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे शायद हो सकता है कि आप अपनी फाइल इस मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर पे भी बनाएं, और एक फाइल 20 नंबर की वैल्यू रखती है। इसलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट 10 नंबर से ज्यादा वैल्यू वाला चैप्टर है। इसीलिए इसके हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ना जरूरी है, जिसकी बात हम अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टॉपिक के थ्रू करने वाले हैं, और जिसकी शुरुआत हमने की है इस वीडियो से, जहां इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज और मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट की। देखिए, अगर मैं बात करूं मार्केटिंग मैनेजमेट फिलॉसफीज और कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, तो इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि अलग अलग टाइम फ्रेम में बिजनेसेस ने, ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग कॉन्सेप्ट को फॉलो करके अपने बिजनेस की ग्रोथ में अलग अलग लेवल पे कंट्रीब्यूशन दिया। और इन्हीं अलग अलग फिलॉसफीज और कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट या सबसे पहली फिलॉसफी हमारी बुक में जो बताई गई है वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। देखिए, जैसा कि इसका नाम क्लियर है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो बिजनेसेस थे, उनका सारा फोकस था प्रोडक्शन पे, यानी कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहते थे, ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते थे। और हम सब जानते हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रोडक्शन करती है तो उनकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे कंपनीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर लेती है। तो जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो जाती है तो कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहा उस टाइम पीरियड में जहां कंपनी के पास कस्टमर्स कम थे, जहां कंपनी के पास डिमांड कम थी और सप्लाई भी सफिशिएंट करनी पड़ रही थी। तो कंपनी ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ प्रोडक्ट को बना के अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर रही थी, इसीलिए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट चल गया। अब बात करूं एज ए स्टूडेंट एग्जाम में आपको क्या लिख कर आना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले आप इसकी हेडिंग डेवलप करेंगे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, फिर आप इसमें बताकर आएंगे दिस इज वन ऑफ द मैनेजमेंट फिलॉसफी और दिस इज वन ऑफ द मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस द कंपनीज हु वर डीलिंग इन दिस कॉन्सेप्ट वर मेनली फोकस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन और दे वर डीलिंग इन हायर ऑफ क्वांटिटी। एंड व्हेन वी नो दैट कि अगर हमने क्वांटिटी बढ़ाई है, प्रोडक्शन बढ़ाया है, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी रिड्यूस। दैट मीन्स कंपनी विल बी एबल टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये हुआ हमारा पूरा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। उम्मीद करूंगा आपको प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब क्योंकि धीरे धीरे जमाना बदलने लग गया, पहले कस्टमर के पास डिमांड कम थी, नंबर ऑफ कस्टमर कम थे, इसीलिए ज्यादा क्वांटिटी में एक जैसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन चल गया। लेकिन धीरे धीरे कंपनी को अपनी फिलॉसफी चेंज करनी पड़ी, और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बाद हमारी बुक में दूसरा कॉन्सेप्ट आया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। देखिए, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट नाम से क्लियर था कि इसमें कंपनी को अपनी क्वांटिटी पे ना बढ़ा करके उन्हें अपनी क्वालिटी को बढ़ाना था, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर एक नया फीचर ऐड करना या प्रोडक्ट के अंदर एक नए डिजाइन को ऐड करना उनके लिए जरूरी था। अब देखिए यहां क्या होता है ना, जब एक जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो गए तो कस्टमर ने धीरे धीरे प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर दिया। भाई, एक जैसे प्रोडक्ट को खरीद के फायदा भी क्या? तो यहां से प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फेल हुआ। फिर कंपनी ने सोचा कि जब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फेल हुआ है तो हमें हमारे प्रोडक्ट में नया फीचर ऐड करना चाहिए, हमें हमारे प्रोडक्ट में नई डिजाइन ऐड करना चाहिए। अब जब हम किसी प्रोडक्ट में क्वालिटी ऐड करते हैं, नया फीचर या नई डिजाइन ऐड करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम उनसे थोड़ी ज्यादा प्राइस चार्ज करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से कस्टमर जो थे वो ज्यादा प्रीमियम देना शुरू कर चुके थे, और कंपनी का प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट अब शिफ्ट हो चुका था प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में। एज ए स्टूडेंट इसमें क्या लिख कर आया जा सकता है, तो इसमें आप हेडिंग डेवलप करेंगे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, फिर आप बताकर आएंगे दिस इज वन ऑफ द मैनेजमेंट फिलॉसफी और दिस इज वन ऑफ द मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। According to this, companies have stopped their production concept and now they have shifted to product concept. According to this, companies were mainly focused to increase the quality of product rather than quantity. In this, company try to increase new feature or adding a new design in their existing production line. Due to this, companies were able to charge higher price, जिसकी वजह से कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होने लगा। उम्मीद करूंगा आपको दूसरी मैनेजमेंट फिलॉसफी समझ में आ गई है।
अब ज़माना आ चुका था वो टाइम पीरियड में जहां कंपनी के जो कस्टमर्स थे वो नए नए प्रोडक्ट्स को खरीद रहे थे। लेकिन बड़ी कॉमन सी बात है कि कितनी बार कोई इंडिविजुअल सिर्फ एक नए फीचर के चक्कर में नया प्रोडक्ट कर देगा। तो जब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बाद प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट धीरे धीरे फेल होने लगा तो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज या कॉन्सेप्ट में तीसरा कॉन्सेप्ट आया, जिसका नाम हमारी बुक में तीसरे नंबर पर दिया गया है, सेलिंग कॉन्सेप्ट। देखिए, सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि यहां पर कंपनी सेल्स ज्यादा करना चाहती थी। कस्टमर को थोड़ा कुछ हद तक फोर्स किया जा रहा था, कस्टमर को प्रेशराइज किया जा रहा था, नई नई स्कीम्स लगाई जा रही थी, नया नया प्रमोशन किया जा रहा था, ज्यादा एडवर्टीजमेंट किए जा रहे थे। बेसिकली बात करूं तो कंपनी एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट कर रही थी, जिससे कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पे फोकस किया जा रहा था, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। क्योंकि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हमने क्वांटिटी पे ध्यान दिया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे हमने क्वालिटी पे ध्यान दिया, सेलिंग कॉन्सेप्ट पे हमारा ध्यान सिर्फ सेल्स करने पे था, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे नहीं था। लेकिन जैसे जैसे जमाना आगे जाता जा रहा था, कस्टमर को अपने सेटिस्फैक्शन की प्रायोरिटी बढ़ना शुरू हो चुकी थी। तो धीरे धीरे इनका सेलिंग कॉन्सेप्ट भी फेल हुआ, क्योंकि कस्टमर फोर्स होकर के सामान खरीद के एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट से धीरे धीरे डिससेटिस्फाइड हो चुका था। और इसी तरह से हमारे बुक में चौथी फिलॉसफी डेवलप की गई, जिसका नाम हमारी बुक में दिया गया है मार्केटिंग फिलॉसफी। देखिए, मार्केटिंग फिलॉसफी के अंदर हमें यह समझाया गया है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के फेलियर के बाद प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट लाए, फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के फेलियर के बाद सेलिंग कॉन्सेप्ट लाए, और उसके बाद लेकर आए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यहां पर कंपनी का सिर्फ मार्केटिंग बढ़ाना था, कंपनी का फोकस कस्टमर को इन्फॉर्म करना था, यानी कि इनका मेन फोकस था कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो कि सेलिंग कॉन्सेप्ट में नहीं था। सेलिंग कॉन्सेप्ट में इनका फोकस था ज्यादा सेल्स, लेकिन मार्केटिंग में इनका कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, इनका फोकस चेंज हुआ और कस्टमर सेटिस्फैक्शन अब इनकी प्रायोरिटी हो चुका था। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर एज ए स्टूडेंट आप लिखकर आ सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द मैनेजमेंट फिलॉसफी और दिस इज वन ऑफ द मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस, कंपनीज वर मेनली फोकस्ड टू इंक्रीजिंग इंफॉर्मेशन फॉर द कस्टमर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन वर मेन प्रायोरिटी। इफ कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड, कंपनी इज नॉट फोर्सिंग कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। मार्केटिंग के अंदर हम कभी फोर्स नहीं करेंगे, सेलिंग के अंदर हम हमेशा फोर्स करेंगे। मार्केटिंग के अंदर कभी भी एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट, ज्यादा स्कीम, ज्यादा सेल्स प्रमोशन नहीं होगा, लेकिन सेलिंग के अंदर एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट होगा, सेल्स प्रमोशन होगा और कई तरह के मेथड यूज किए जाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट यहां पर ज्यादा सामान बेचना है, ना कि इन्फॉर्म करना। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में भी एक प्रॉब्लम आने लगी। जब आप कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं तो कस्टमर इन्फॉर्म्ड हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है। मान लीजिए उसने प्रोडक्ट खरीद भी लिया, तो हो सकता है कि इन लार्ज ऑफ सोसाइटी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, सोसाइटी आपके प्रोडक्ट को अच्छा नहीं मान रही है, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो किसी भी चीज से हो सकता है, लेकिन सोसाइटी का सेटिस्फैक्शन ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमारी बुक में लास्ट पॉइंट बताया गया है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। देखिए, सोसाइटल कॉन्सेप्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से बड़ा था। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हम कस्टमर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन सोसाइटल मार्केटिंग के अंदर हम पूरी सोसाइटी का और सोसाइटी में हो रही हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा ध्यान रख रहे हैं। हम यहां पर ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी एट लार्ज एथिकली हमारे बिजनेस को समझे, सोसाइटी एट लार्ज हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। कंपनी की भी ये जिम्मेदारी बनना शुरू हो चुकी थी कि किस तरह से वो सोसाइटी का ध्यान रखते हुए अपने बिजनेस में कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेकर आ सकती है। उम्मीद करूंगा आपको दी गई ये 5 मार्केटिंग फिलॉसफीज और कॉन्सेप्ट समझ में आए थे। एक बार इनका एक छोटा ब्रीफ समझिए। तो देखिए, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का ये मेन फोकस था कि कंपनी अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना चाहती थी और कॉस्ट कम करना चाहती थी। फिर उसके बाद इसके फेलियर के बाद आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जहां कंपनी का मेन फोकस क्वालिटी इंक्रीज करना था, नए फीचर और नए डिजाइन को ऐड करना था। उसके बाद आया सेलिंग कॉन्सेप्ट, जहां कंपनी का टारगेट कस्टमर को फोर्स करके, अट्रैक्ट करके, एग्रेसिव ऐड करके ज्यादा सेल्स करना इनकी मेन प्रायोरिटी। फिर आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जहां कस्टमर को सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कोई एग्रेसिव ऐड नहीं बनाए जाएंगे, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन ही मेन प्रायोरिटी होगा। इसके बाद आया सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जहां पर कंपनी कस्टमर को इंफॉर्मेशन भी देगी, लेकिन कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के साथ कंपनी अपने सोसाइटी का भी ध्यान रखेगी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी फॉलो करेगी और सोसाइटी के एथिक्स को भी ध्यान रखेगी। उम्मीद करूंगा मार्केटिंग मैनेजमेंट
फिलॉसफीज और कॉन्सेप्ट का ये टॉपिक आपको समझ में आया, टॉपिक समझ में आया, वीडियो को लाइक करिए। इन्फॉर्मेटिव लगता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेगा। फ्यूचर में किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।